नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 23 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं। गवर्नमेंट जॉब होगा कि नहीं इस विषय पर इनको जानना है और आगे की जिंदगी कैसी रहेगी इस सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है और ये जानना चाहते हैं कि आगे की जीवन कैसी रहेगी और नौकरी होगी भी कि नहीं। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हम बहुत गहराई पूर्वक सुन लिया, बताने का कोशिश करेंगे। जो भी आपकी पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपकी नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर विचार करेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज को देख लूं तो बहुत शानदार हथेली और ऐसे व्यक्ति का नौकरी होना तय है। अधिकारी का तो मैं प्रॉमिस नहीं करूंगा, लेकिन नौकरी 100% होगी आपकी। ये आप लिखित रूप से मेरे से लिखवा लो, ये आप लिखित रूप से रख लो कि आपकी नौकरी होगी, गारंटी है ये। अब क्या है वो चिन्ह, किस प्रकार के योग हैं जो इस प्रकार की बातें मैं कर रहा हूं, आइए देखते हैं। तो जीवन रेखा पर ये हो गई प्रगति की रेखा। इस केस में लाइफ में प्रगति होती है, लाइफ में तरक्की होती है। और इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर होगी तो ऐसे व्यक्तियों का नौकरी होना बिल्कुल तय है, बिल्कुल तय है। कहीं पर कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, 1% भी कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात मैं कर रहा हूं आपसे कि भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है। ये भाग्य रेखा एक पार्टिकुलर समय के बाद बहुत बढ़िया है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होने के प्रॉपर योग दिखा रही है, प्रॉपर योग दिखा रही है। तो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ तो होता है, डेफिनेटली होता है, ना की तो बात ही नहीं है। सरकारी नौकरी तो होती है, ना की तो बात ही नहीं है, क्योंकि ये जो सरकारी क्षेत्र से धन लाभ है वो सरकारी नौकरी की तरफ भी इशारा कराती है कि वो तो होना ही है। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब आगे विचार करते हैं और क्या चीज़ें हैं और किस चीज़ पर हम विचार कर सकते हैं, किस चीज़ को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है। इस प्रकार की सूर्य रेखा आपको क्लर्क तो बना ही देती है। तो क्लर्क लेवल की सफलता को लेके अभी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। तो आप एकदम प्रयास करें, केवल अधिकारी के मूड में आपको नहीं रहना। अगर क्लर्क लेवल की भी नौकरी आपकी हो रही है तो वो आपको ज़रूर कर लेना है। बुध रेखा भी शानदार है। तो इस प्रकार की बुध रेखा बिजनेस में भी तरक्की कराती है और जॉब होने के बाद भी कहीं ना कहीं जीवन पर तरक्की को बताती है। अगर आगे मैं देख लूं और क्या चीजें हैं हाथ पर, तो सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। थोड़ा सा हार्डपन है हथेली पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लर्क लेवल की सफलता के योग बने, वो तय है, वो होना तय है। तो यहां पर नौकरी के योग बने, किस आयु में बने, तो बहुत अर्ली एज में बने। 23 वर्ष के है ना, 25 वर्ष तक हो जाएगा। चलो मेरा प्रोडिक्शन है 25 वर्ष तक आपकी सरकारी नौकरी हो जाएगी। आप बस तैयारी करें, तैयारी बहुत अच्छे से करें। आपकी 25वें साल के आयु तक सरकारी नौकरी होने के योग बने हुए हैं। इसके उपरांत अगर मैं देख लूं तो अभी जीवन रेखा से और चीज़ों को क्लियर कर देता हूं, थोड़ी नेगेटिविटी देख लूं। शुरुआती दौर में भाग्य रेखा नहीं थी अच्छी। ये भाग्य रेखा नहीं, स्थान परिवर्तन वाली रेखा है, जो कि 50 के बाद का इसका एक्टिवेशन है। तो स्थान परिवर्तन का योग 50 वर्ष की आयु के बाद बने हुए थे। इसके उपरांत अगर मैं बात करूं और नेगेटिविटी क्या है, तो शुरुआती दौर में स्ट्रगल भाग्य रेखा ना होने के बाद तो इंडिकेट कर ही देता है। जातक स्ट्रगल करते हैं, परेशान रहते हैं। और वैसे जिंदगी भी क्या है जिसमें स्ट्रगल ना हो, लेकिन एक समय के बाद आप पैसा भी बहुत कमाओगे। ये भी आपकी ही जिंदगी है, ये भी आपकी ही नियति है, ये भी आपका ही भाग्य है। ये भी आपकी अतली मुझे बता रही है, ये भी आपकी अतली मुझे समझा रही है। बहुत बढ़िया। इसके उपरांत अभी जीवन रेखा से आगे कब कब क्या क्या होना है, इस बात पर हम प्रकाश डाल देते हैं। तो ये लाइफ लाइन है और ये जीवन रेखा है, ये सॉरी ये माइंड लाइन है, ये लाइफ लाइन है। तो ऐसे व्यक्ति हाईली इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करते हैं। इसके उपरांत देखा जाए तो एक तरक्की के योग बने थे लगभग 20 वर्ष के आसपास, फिर एक और तरक्की के योग बने थे लगभग 24 के आसपास, फिर एक लगभग 26 के, एक 28 के, 28 के बाद फिर 32 के आसपास, फिर 36, फिर लगभग आपके 38 के आसपास, फिर 40, 40 के बाद ये स्थान परिवर्तन होगा। 42 से आपको प्रतीत होगा, 42 के बाद स्थान परिवर्तन होगा और उसके बाद जीवन रेखा स्मूथ है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कुछ परिवर्तन है जो कि लगभग 70 साल की आयु के बाद है। उसके बाद आपकी 40 के बाद जो तरक्की करना है 40 तक कर लेंगे आप।
40 के बाद स्थान परिवर्तन का योग है। जितना तरक्की करना है करके आगे बढ़ जाओगे, 40 के बाद स्थान परिवर्तन हो जाएगा। जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतेगी, एकदम कंफर्टेबल लाइफ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नौकरी आपके आने वाले 2-3 वर्षों के आसपास ही योग बन रहे हैं, तो बस प्रयास को जारी रखें, प्रयास करते रहे। नौकरी होगी, प्रॉपर्टी भी बनाओगे, जिंदगी भी अच्छी रहेगी, कंफर्टेबल रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिव बात और नेगेटिव बात और क्वेश्चंस। मूल रूप से नौकरी को लेकर जानना था, जिस विषय पर मैंने विचार कर लिया। अभी इनके हथेली के और भी चीजों पर विचार करेंगे, जनरल अध्ययन की तरफ चलेंगे और भी चीजों को क्लियर करेंगे। तो यहां पर से आ गया स्क्वायर स्पाम। प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों कारक हथेली, लेकिन अब गौर करिए, गौर करिए इस हाथ पर क्या है ना कि राज्यों कारक हथेली तो गुलाबी भी है, धन को अट्रैक्ट भी करती है, लेकिन थोड़ा करापन है हथेली में। तो जब हथेली में करापन रहता है ना, तो ये इस बात का परिचय कराता है कि ऐसे व्यक्ति कि जीवन में पैसा जरूर आता है, पैसे को लेकर दिक्कत नहीं है, लेकिन शारीरिक श्रम करना पड़ता है। मानसिक श्रम से ज्यादा शारीरिक श्रम करना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा क्लर्क लेवल की नौकरी के योग अधिकारी बनने में संभवतः आपको बहुत समय लग जाए। तो जब भी नौकरी जो भी मिले एकदम आराम से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अधिकारी के चक्कर में रहोगे तो पता चलेगा नौकरी भी नहीं हुई आपकी। तो अधिकारी के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना है। जो नौकरी मिल रही है उसको बहुत ही अच्छे से कर लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। चलो, ये हो गई पहली बात। दूसरी, स्तंभ अच्छा है। हाँ, थोड़ी घबराहट की समस्या है, वो सामान्य बात है, लेकिन बढ़िया थंब है। एक युवा आकृति, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स के अच्छे लाइन से महत्वाकांक्षी है, थंब स्ट्रांग है। तो ऐसे व्यक्ति ईमानदार प्रवृत्ति के होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं, इन पर ट्रस्ट किया जा सकता है बहुत ही आराम से। आगे अगर मैं देख रहा हूं, समझदारी के लोग काफी अच्छी समझदार हैं, फिंगर पे खड़ी रेखा, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। इंट्रोवर्ड है, सबसे घुलते मिलता नहीं है, ये चीज भी आपके लिए मुझे बता रही है। ये आपके बृहस्पति फिंगर बड़ी है, लीडरशिप क्वालिटी है। कोई भी कार्य करोगे उस संस्थान में लीडर बन सकते हो, किसी विभाग में जाओगे लीडर बन सकते हो, लीडरशिप आप में है, डेफिनेटली है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर थोड़ा छोटा है, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स। तो निर्णय लेने में थोड़ी शुरुआती दौर में समस्याएं होंगी। निर्णय को सोच समझ के लें, क्योंकि अगर आपने निर्णय डिसीजन सही तरीके से नहीं लिया तो आपके लिए तकलीफ देह माना जाएगा। तो आप निर्णय को बिल्कुल सोचा समझा हुआ रणनीति के हिसाब से ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी फिंगर लंबे खड़े हैं, अच्छी क्रिएटिविटी है, अच्छी समझदारी है, डेफिनेट रूप से है, ना की बात नहीं है। अगर मैं आगे देख रहा हूं तो बृहस्पति पर क्रॉस बना है, बहुत जल्दी पारिवारिक स्थिति में सुधार। अगर किसी व्यक्ति के बृहस्पति पर क्रॉस बन जाए तो बहुत जल्दी पारिवारिक स्थिति में सुधार होता है, खुद की व्यक्तिगत जिंदगी में सुधार होता है। वो चीज मैं आपके तली के माध्यम से देख पा रहा हूं, वो चीज मैं आपके तली के माध्यम से समझ पा रहा हूं। बृहस्पति अच्छा है, वैल्यू मान सम्मान मिलेगा। जीवन में वैल्यू मान सम्मान को लेकर विशेष समस्याएं नहीं रहेंगी, आपको डेफिनेटली वैल्यू मान सम्मान मिलेगा। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज हैं, कुछ 2 ब्रांचेस के साथ है तो दिमाग बहुत तेजी से कार्य करेगा लगभग 35 वर्ष की आयु के बाद। हृदय रेखा पर सामान्य भाव उगता है, नॉर्मल। बाकी विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। ये वाले स्पेशली ये चिन्ह होते हैं, ये वाले रूटीन को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं। बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफी मेहनती हैं आप। इसके उपरांत भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त है, तो इस प्रकार की सूर्य रेखा आपको लगभग 32 के बाद ज्यादा भाग्य उदय कराती है। अभी वर्तमान में क्लर्क लेवल की सफलता की तरफ ये सारा करा रही है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन्मति अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक है आप। एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, इस बात में कोई डाउट नहीं है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, मतलब और अगर जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करे भी तो कर लेते हैं। और मंगल अगर प्रबल हो तो जल्दी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होती नहीं है, स्वास्थ्य बड़ा उत्तम रहता है। और इनका स्वास्थ्य उत्तम का बड़ा अच्छा योग बना हुआ है। चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, कुछ लाइन्स है तो ये इंडिकेट कर रहे हैं, ये वाली लाइन्स बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा अच्छा है। ये लाइंस बताती है यात्राएं रहती है, तो जीवन में आपकी यात्राएं रहेंगी। यहां पर सभी कोई संदेह वाली बात तो है नहीं, तो यात्राओं को लेकर कोई विशेष समस्या भी नहीं है। इसके उपरांत देखा जाए तो बुध रेखा बड़ी शानदार है, पैसा जमा करने वाली नियत है। बाकी 26 वर्ष के बाद बहुत कमाल की बुध रेखा, भाग्य रेखा साथ दे रही है। 38 वर्ष के बाद प्रॉपर्टी के योग भी बन रहे हैं, वो भी बढ़ेंगे। ये स्थान परिवर्तन का योग है, वो भी होगा। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु है, लग्जूरियस लाइफ रहेगी। हाँ, शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, थोड़ा सा पारिवारिक और मानसिक तनाव रहेगा। वैवाहिक जीवन में हल्की फल्की खटपट की स्थितियां बन सकती है, तो आप जरूर कोशिश करें ये खटपट की स्थितियां ना बने। इसके लिए आप अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना, क्योंकि थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के हैं आप। बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, आपकी वाइफ आपके लिए बहुत भाग्यशाली होंगी। मंगल रेखा बहुत शानदार है, तो जातक अच्छी जिंदगी बिताते हैं। थोड़े बहुत टेंशन की लाइन है, वो सामान्य है। बाकी मंगल शुक्र बढ़िया है, तो जिंदगी अच्छी ही रहती है, ना की तो बात ही नहीं है। लाइफ कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, ना की तो बात ही नहीं है।
ये चीज़ भी मैं आपके हथेली के माध्यम से देख पा रहा हूँ। दोनों मंगल और शुक्र दोनों बहुत ही अच्छी स्थिति में, कंफर्टेबल लाइफ, एकदम कंफर्टेबल लाइफ। तो ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। आप व्यक्तिगत रूप से मेरे स्वास्थ्य का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।